जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज आप लोग को हम हिंदी के बारे में समझाएंगे। क्या सामान्य हिंदी माने नॉर्मल हिंदी, हर व्यक्ति कैसे बोलते हैं उसके बारे में समझाएंगे। क्या समझेंगे, जैसे हर व्यक्ति क्या बोलते हैं उसके बारे में समझाएंगे। जैसे में देखिए, ये है सामान्य हिंदी, ठीक है। इनके बारे में हम बोलते हैं सबसे पहले भाषा और भाष्य। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलते हैं जिसके जो व्यक्ति को जिस 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 क्षेत्र में रखा जाता है उसके अनुसार से भाषा की प्रयोग होता है। जैसे सबसे अच्छा भाषा है हिंदी, सबसे उच्च भाषा जैसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसी प्रकार से भाषा सबसे पहले हिंदी का आता है। तो हिंदी सामान्य हिंदी बात करते हैं तो हिंदी एक तरह की भाषा होता है और भाष्य। जैसे भाषा बना होता है भाषा जो बोले जाते हैं बोले, और जो भाषा बोले जाने वाले की भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, देखिए कारण व्याकरण को सबसे पहले हम हिंदी का प्रयोग करते थे, व्याकरण से प्रयोग करते। क्या किससे प्रयोग करते, व्याकरण से प्रयोग करते। जैसे वी जोड़ आ जोड़ करण, उसे क्या बोलते हैं हम, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण से विच्छेद अनुसार से निकाले तो क्या निकला, व्याकरण। उसी प्रकार से हम चलेंगे। व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे में देखिए व्याकरण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। व्याकरण कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कॉपी कलम पे निकाल कर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। एक नंबर क्या है, वर्ण विभाग। 2 नंबर क्या है, शब्द विभाग। 3 नंबर क्या है, पद विभाग। और 4 नंबर क्या है, वाक्य विभाग, ठीक है। तो भाषा कितने प्रकार है, 4 वर्ग में रखा गया है। जैसे आप चलिए 1 नंबर, जैसे वर्ण, यहाँ देखिएगा वर्ण विभाग को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण विभाग को ही वर्ण विभाग का दूसरा रूप क्या, वर्णमाला है। तो वर्णमाला के अनुसार वर्णमाला की हम परिभाषा कर देते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे ना वर्णमाला, जैसे माला गुथते हैं फूलों का, अगर विखंडित कर देता फूल कहाएगा, उसको फूलों को एकत्रित करते हैं, उसको क्या हो, माला कहता है। उसी प्रकार से हम समूह, एक समूह में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्णमाला के अनुसार से हम कहाँ चलेंगे, लिपि। वर्णमाला के बाद क्या होता है, ये लिपि। वर्णमाला के बाद होता है लिपि। लिपि क्या है भाई, लिपि समझेंगे। देखिए लिपि, और हम लोग चलिए आगे समझेंगे हम क्या, देखिए आगे समझेंगे वर्ण लिपि। अब लिपि क्या है, लिपि के बारे में समझेंगे। वर्ण लिपि ध्वनि और मौखिक। अगर हम किसी की बात करते हैं, हमारे जो आवाज़ों से, जो मेरे मुंह से जो साउंड निकलता है, आवाज़ निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम, ध्वनि। मौखिक रूप से बात कीजिए, जैसे मौखिक एग्जाम होता है उसे मौखिक बात करते हैं, और ध्वनि द्वारा मौखिक लिखावट उसे हम कहते हैं। देखिए लिपि, वर्ण की लिपि के बारे में समझना चाहते हैं हम। सबसे पहले अब हम क्या लेंगे, वर्ण, ठीक है। वर्ण अ आ क ख हलंत है, ठीक है। हलंत वर्ण है, वर्ण, ठीक है। वर्ण के लेते हैं, हलंत थोड़ा सा। लिपि लिखित है, ये सब क्या है, लिखित। हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, या तो हम कोई भी संख्या लिखते हैं लिपि के अनुसार लिखते हैं, शब्द के अनुसार लिखते हैं, शब्द के अनुसार लिखे, ठीक है। उसके बाद है लिपि। अब लिपि है तो लिपि की परिभाषा किसे कहते हैं, देखिए लिपि की परिभाषा, किसी भी शब्द को, कोई भी शब्द को लिखा जाए उसे लिपि कहते हैं। किसी भी शब्द को लिखा जाए उसे शब्द कहते हैं। जैसे में मोहन हो गया, जैसे में हो जाएगा मोहन, सोहन, राम, श्याम, ये क्या है, ये सब लिपि है। उसके अनुसार चलेंगे। देखिए आप, जैसे में ए हम लिखते हैं ए बी सी, ए लिखे, ए संख्या में लिखे, ए लिखी संख्या अथी में लिखे, ABCD जो इंग्लिश लेटर होता है उसमें लिखे। उसी के आधार पर हम चलेंगे हिंदी में शब्द के अनुसार लिखना। शब्द कैसे लिखेंगे, ए बी, होगा। उसी बार छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, उसके नाम से अनुसार लिखेंगे ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ये समझ गए। अब उसी प्रकार लिपि के प्रकार, लिपि के 2 प्रकार होते हैं, एक देवनागरी लिपि
और 2 नंबर है क्या, एक देवनागरी लिपि है, एक रोमन लिपि है। अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, देखिएगा देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। देवनागरी लिपि में आता है आ ई क ख ग प य र व च ट म, ये सब क्या होता है, देवनागरी लिपि में आता है, जिसे हम शब्द में लिखते हैं। उसी प्रकार से रोमन लिपि, जैसे रोमन, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जैसे छोटा एबीसीडी बड़ा एबीसीडी लिखते हैं, छोटा एबीसीडी लिखते हैं, बड़ा एबीसीडी छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये सब क्या होता है, रोमन लिपि आता है, रोमन। उसी प्रकार से आप चलेंगे लिपि चिन्ह के परिभाषा। अब लिपि चिन्ह है तो चिन्ह किसी प्रकार के, किसी प्रकार से हम बनाएंगे उसके पर देखेंगे। देखिए लिपि चिन्ह के परिभाषा हम कैसे देंगे, देखिएगा लिपि और चिन्ह को मेल, लिपि और चिन्ह जो हम किस प्रकार हम देंगे, जोड़। ये कथी का जोड़ है, हम पूछेंगे क्या के जोड़ है, जोड़ है। ये क्या है, घटाव है। ये क्या है, गुणा है। ये क्या है, भाग है। तो क्या ये सब चिन्ह है, तो उसी का मतलब चिन्ह, लिपि और चिन्ह को मेल को हम लिपि कहते हैं। हम जिसे हम व्याकरण वर्ण के नाम से जाते हैं, जिसके हम इसी के अनुसार चलेंगे, क्या चलेंगे, व्याकरण चलेंगे। ठीक है, क्या चलेंगे, व्याकरण में वर्णों के नाम से ही हम से जाना जाते हैं। अब चलिए क्या बताए, और वर्ण में कुल कितने भाषा होते हैं, जैसे हम बताते हैं हिंदी में कुल कितने शब्द होते हैं, तो 52 शब्द होते हैं। हिंदी में कुल कितने शब्द होते हैं, 52। कुल हम 52 शब्द से चलते हैं। जैसे में इसमें हम देवनागरी लिपि के अनुसार लिख देंगे तो देवनागरी लिपि में यहाँ पे 52 आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे चलेंगे रोमन लिपि के, रोमन लिपि कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 होगा ना। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। तो ये समझ गए, चलिए ठीक है। अब इसकी वीडियो और वीडियो देखने के लिए हम आगे वीडियो बनाते हैं। ठीक है साथियों।